तो हेलो एवरीवन, मैं अनुभव सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल अनुभव टेक। मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। देखिए दोस्तों, जीकअप मैथ्स 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो क्लास 7 आ चुका है। वीडियो 7 आपके लिए आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं आपके वीडियो 7 में क्या क्या क्वेश्चन सेलेक्ट हमने किया है। तो देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसका सोल्यूशन भी रहेगा। आपको ऑप्शन वाइज वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन हम आपको सोल्यूशन भी दिखाएंगे, जैसा कि आप समझ कर अपने क्वेश्चन को वहाँ पे उसी से आप सॉल्व कर सकें, जैसा कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो चलिए देखते हैं। पॉलिटेक्निक जीकअप 2023 मैथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो 7 है। वीडियो 7 के लिए हम का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक व्यक्ति ने 150 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसे वह 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में जी। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस के चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने लिख रखा है सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य नहीं समझ पाते हैं तो सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एस भी लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है 1 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। तो देखिए, 1 प्लस गेन परसेंटेज 20 है अपॉन 100 फार्मूला में ही होता है। सेलिंग प्राइस 150 है। तो देखिए, जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 120 अर्थात 120 बटे 100 100 इंटू 150 अर्थात 150 आएगा। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो 150 गुणते 1.20 आएगा। तो फिर सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 180 रुपये, जो कि आपका विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए, आपने यदि किसी व्यक्ति ने 150 रुपये में खरीदा है, उसे 20% के लाभ में बेचता है, तो वो उसे 180 रुपये में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य 180 रुपये होगा। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर, जो दूसरा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है आपको स्पीड एंड टाइम चैप्टर से है, चाल दूरी समय चैप्टर से है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी ट्रेन है, उसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि यह 1 मिनट में सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई। तो देखिए, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। तो 60 आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 60 आपका टाइम दिया हुआ है, अर्थात 60 सेकेंड लग रहे हैं। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होते हैं। तो देखिए, 60 सेकेंड होते हैं तो प्लस 700 प्लस एक्स अपान 22 इंटू 1000 अपान 36 करना होगा। जिसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 700 प्लस एक्स अपान इसको नीचे वाले को सॉल्व करें तो आपका 20 आएगा। अपान तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 1200 आएगा, अर्थात 1200 आएगा। तो 700 प्लस एक्स प्लस 1200, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो एक्स हमने माना हुआ था क्या थी, वो कितना लंबाई है कि किसकी पूछी थी, सुरंग की लंबाई पूछा गया था। तो जो कि आपका वैल्यू आपका 500 मीटर आ गया, अर्थात सुरंग की लंबाई 500 मीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट रखना हो तो रख सकते हैं। तो बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो कि आपका ट्रेंगल नाम के चैप्टर से है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन के सामने है। यदि एक दिए गए चित्र में यक्स का मान होगा, तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए, यक्स को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 के बराबर में रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यक्स प्लस 15 प्लस यक्स माइनस 15 प्लस यक्स प्लस 30 करेंगे तो आपका 180 के बराबर जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आपकी फाइनली आएगी 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो 180 से माइनस हो जाएगा 30, तो 150 आएगा। तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं 3,5 एंड -4,6 है, और उसका केंद्रक दिया हुआ है 4,3 हो। तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 कामा में रहता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो देखिए, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दिया हुआ है और केंद्रक का निर्देशांक ही दिया हुआ है। तो देखिए, हम केंद्रक के निर्देशांक के बराबर रखेंगे, और जहाँ पे y1 था वहाँ पे h कामा के मान लेते हैं हम। तो वहाँ y1 x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है। तो x3 की वैल्यू h और y3 की वैल्यू को k मान लेंगे हम। फिर जब सॉल्व करेंगे तो आपकी h की वैल्यू और k की वैल्यू देखिए आ जाएगी 13, h की वैल्यू आई हुई है और k की वैल्यू आपकी 10 आई हुई है। तो इस प्रकार से आपका ये सोल्यूशन होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट रखना हो तो रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं -3,2 एंड 4,-3। एक बिंदु -1, y से समान दूरी पर है, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए, जो दूरी समान हो तो इसका फार्मूला लगा देंगे हम।
-3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, तो -4 + 1 का होल स्क्वायर -3 -y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो कि आपकी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका -1। तो देखिए y का मान जो आपका होगा वो -1 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज की क्वेश्चन त्रिभुज के चैप्टर से लिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट रखना हो तो रख लीजिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,4 6,0 0,8 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने पहले कई वीडियो में बता रखा है। तो 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y2 - y3 + x2 y3 - y1 फिर ब्रैकेट प्लस करके ब्रैकेट के प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 ब्रैकेट पूरा बंद कर देते हैं। तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सभी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू तीनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 12 आने वाला है। आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। 9 की पावर 2x - 1 = 2 की पावर 5 - 5 हो तो x का मान। तो इसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस में डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके, और यहाँ भी हम आपको बता देते हैं क्या होगा। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 को देखिए यहाँ पे हमने 9 को यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लिया है हमने, और 2x - 1 को उसी एज इट इज लिख लिया है। और 2 की पावर 5 32 होता है, तो उसे 32 - 5 करेंगे तो 27 आएगा। 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है, 3 नीचे भी है, तो 4 घातें भी समान हो जाएंगी। तो 3 की घात 1 है 4x - 2 और दूसरी ओर है 3, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो 4x - 2 = 7 7 नहीं 4x - 2 = 3 है, तो इसको बराबर करेंगे तो 5/4 आने वाला है। तो x की वैल्यू 5/4 है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 8:27 अर्थात 8:27 दिया हुआ है। तो कोरों का अनुपात उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ पूछा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं घन का आयतन a क्यूब अर्थात भुजा का साइड का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का भी क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, अर्थात उनके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2:3 का होल क्यूब होता है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात जैसा कि हमें पता चल जाएगा 2:3 उनका अनुपात होगा। A1:A2 का अनुपात जो आएगा 2:3 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। चलिए एक करके समझाते हैं कैसे है क्या है। नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब वस्तुओं की संख्या 80 है, सेलिंग प्राइस अर्थात क्रय मूल्य 2400 रुपये है, गेन परसेंटेज 16% ये सब गिवन है अर्थात दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस 100 लिखा हुआ है। और देन सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 116 अर्थात 100 ऐड हो जाएगा, तो 116% अपान 116/100 करेंगे तो एसपी आएगा। तो एसपी बराबर हम जानते हैं सीपी अर्थात क्रय मूल्य प्लस गेन अर्थात लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो एसपी यहाँ पे गेन आपका 16 हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 116 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य को अपान 100 करने के लिए 116 लिख लिया हुआ है। तो इस सीपी की वैल्यू 2400 ऑलरेडी दी हुई है। देन एसपी फाइंड आउट करना है, तो एसपी ऑफ 100 आर्टिकल क्या हो जाएगा 116। हम यहाँ पे 116/100 इंटू 2400 को बराबर 2784 के कर देंगे, जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा। 2784 को 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक आर्टिकल का आ जाएगा। तो जो कि एक आर्टिकल का रेट होगा आपका 34.80 रुपये, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरी क्वेश्चन आपका है घन से है, क्षेत्रफल वाले आयतन वाले क्षेत्र से है। 3 घन जिनकी कोरे 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया हो तो उन्हें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे आयतनों का अनुपात दिया हुआ नहीं, कोरों का अनुपात दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पता हुआ है। तो पहले हमें उनके आयतन उन्हें पिघलाया गया है, तो इनको तीनों के पिघलाने के बाद उनकी कितनी भुजाएं हो गई है, ये भुजाएं हो गई हैं, ये याद करना होगा। तो देखिए आयतन हमेशा समान होता है, तो बड़े वाले का आयतन जो होगा बराबर होगा, वो तीनों के आयतनों के योग के बराबर ही होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं
नए घन की कोर x है तो उसका जब आयतन निकालेंगे तो उसका आयतन x क्यूब हो जाएगा। तो तीनों के आयतनों के योग के बराबर होता है, अर्थात एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे 27 64 प्लस 125 तो एक्स क्यूब इक्वल टू 216, एक्स क्यूब बराबर 6 का क्यूब तो एक्स इक्वल टू आपका 6 आएगा। एक नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर तो 6 इंटू 16x स्क्वायर करेंगे तो 216 आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंट्रेंस एग्जाम में, तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। तब तक चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, धन्यवाद।